हेलो 10th क्लास। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 12.2 आपके मैथमेटिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालिए, जिस ऐसे एक सेगमेंट की जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर जिसमें और 120 डिग्री जो सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो आप सबको पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम गिवन है, इस ट्राइंगल में बेस का हमें पता नहीं और हाइट का भी हमें पता नहीं, तो हमें ये दोनों ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम किस तरह से करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल है, देखो ये जो बीच में बनाई हुई है 12 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, ठीक है। ये टोटल था 120 डिग्री। जब आप इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लॉन्च करोगे तो 60 डिग्री जो है उसका और 60 डिग्री इसका एंगल बन जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे हमने पिछले इसमें किया था कि टोटल 120 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी जो है वो 120 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि ये सिमिलर साइड्स हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो कि 2 टाइम्स ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180, ये 180 आएगा, सॉरी 180। एंगल 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60, तो a आ गया 60/2 दैट इज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल आया ये 30 डिग्री आ गया मेरे पास। ये अब मेरे पास एक एंगल आ चुका हुआ है और एक साइड है, तो हम बाकी की साइडें निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री हमने पहले ही कर ली हुई है पिछले क्लासेस में। तो इस तरह से अब मैं पहले ही निकाल देता हूँ इसको। तो हमारे पास देखो छोटी ट्राइंगल जो बन रही है वो है ट्राइंगल AOM। AOM ट्राइंगल जो है, इसमें जो OM है एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज है OA। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या बन गया मेरे पास, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो आपके पास OM आ गया OA साइन 30 डिग्री। तो OA है 12 और साइन 30 था 1/2 तो 6। तो OM मेरे पास 6 आ गया है। इसी तरह से मैं AM भी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास AM कितना आ जाएगा फिर ऐसे ही, तो AM बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो आपको पता है AM इज इक्वल टू हो गया OA कॉस 30 डिग्री। तो OA फिर से 12 है और कॉस 30 डिग्री इज √3/2, दैट मींस ये आ गया हमारे पास 6√3। ये दोनों साइड्स आ गई। अब मैं इनको, ठीक है, ये अलग से हो गया सारा, अब मैं इनको यहाँ यूज करूंगा। तो दिस मींस ये आ गया मेरे पास थीटा इज 120 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई मैंने बोला 3.14 लीजिएगा। आर जो है वो 12 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू बेस आपके पास अब ये पूरा है AB, ठीक है, बेस है AB, तो AB मींस 2 टाइम्स AM, समझ रहे ना बात। तो AM आया हुआ हमारे पास 600, तो ये आ गया 12√3, ठीक है, डबल कर दिया मैंने 603 का, इंटू हाइट कितनी आई है OM 6। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे आसानी है। तो ये जो कटते हैं वो मैंने थोड़े काट भी दिए, 4 इंटू 12 यहाँ पर भी कट रहा है, ये देखो, माइनस 12√3 इंटू 3 की वैल्यू गिवन है शुरू में 1.73। तो वैल्यूज भर के आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, एक हमारे पास एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है जो कि 15 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, ठीक है, और इसमें एक रस्सी से एक हॉर्स को बांधा हुआ है और वो हॉर्स कुछ घास खा लेता है, ऐसे कुछ हिस्सा घास का 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी बांधी हुई है और वो हिस्सा खा लेता है कुछ। लेट अस सपोज ये आ गया और ये 15 सेंटीमीटर जो है इसका साइड भी रखी है हमारे पास टोटल। फिर बोला कि अच्छा एक और बात, स्क्वायर फील्ड है तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख रहे हो कि एक सेक्टर बन गया हमारे पास AOB। अच्छा दूसरा सेक्टर जो उसमें आप क्या कर रहे हो कि थोड़ा बढ़ा दे रहे हो, रस्सी लंबी कर दे रहे हो,
तो वो ज़्यादा हिस्सा खा जा रहा है ऐसे घास का, ठीक है। तो ये इतना लंबा खा गया हिस्सा इसमें, तो दिस इज सी एंड डी। तो बोला, इन्होंने पूछा हुआ आगे फाइनली क्वेश्चन में कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो आपने एरिया निकालना है वो वाले पार्ट का जिसको हॉर्स जो है वो खा सकता है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो इसमें एरिया दैट कैन ग्रेज बाय द हॉर्स विल बी दिस फर्स्ट सेक्टर ना, ये जो सेक्टर हमारे पास बना है इसकी हमने निकाल दी एरिया। तो आपको पता ही है सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई r स्क्वायर, थीटा यहाँ 90 है और r 5 है, पाई को होगा 3.14 भरो। फिर उसके बाद जब 10 सेंटीमीटर उसकी बढ़ा दी, 10 मीटर है शायद, 10 मीटर जब उसका आपने बढ़ा दिया, 10 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर जब आपने उसका बढ़ा दिया, लेंथ ऑफ दैट थ्रेड या रस्सी की जो लंबाई बढ़ा दी, तो कुछ हिस्सा उसने बढ़ा लिया खाने में। तो बोला ये कितना हिस्सा बढ़ गया उसका, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप बड़ा सेक्टर में का एरिया छोटे सेक्टर के एरिया दोनों घटा दोगे तो बच जाएगा। आपको दूसरा एरिया भी निकालना पड़ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर COD, तो ये भी वही है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे 90 है अपॉन 360, पाई 3.14 है, लेकिन r यहाँ पे 10 इंटू 10 है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 78.25, ठीक है। काट दीजिएगा, 4 आ जाएगा और ये आगे भी कट जाएंगे, 2 और यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 5 और 5 दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कितना बढ़ गया, तो एरिया इंक्रीज आ गया या इंक्रीज इन एरिया आ गया 78.25 माइनस 19.62। तो दोनों को आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है और जो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे आज हम, तो आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको प्रैक्टिस से अच्छे तरह से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी लेटर ऑन कल हम इसके आगे का कॉपी करेंगे, दैट इज अभी क्वेश्चन 14 तक है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोज में कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।